तो विदुर जी ने सुना कि द्वारिकानाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। विदुर जी को पता चला गंगा नदी के किनारे पति पत्नी रह रहे हैं, झोपड़ी बना के साधना कर रहे हैं। विदुर जी को पता चला कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं संधि कराने, शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दी कि कृष्ण के स्वागत की तैयारी करो, 56 भोग लगाओ। अब ये तो सोच रहे हैं कि धृतराष्ट्र यह सेवा कुभाव से करते हैं। धृतराष्ट्र जो है ये सेवा कुभाव से करते हैं, सेवा सदा सद्भाव से करनी चाहिए। ये देखिए 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं, लेकिन रखे हुए कुछ न कुछ बात, यानी कि हम लोग भी धृतराष्ट्र हैं। सुबह शाम पूजन करते हैं, बड़का बड़का लिस्ट भगवान को थमा देते हैं, ये प्रभु काम है, ये काम है, ये काम है, इतना काम का लंबा लिस्ट। मैं काम वालों से केवल ये पूछना चाहता हूँ, जानकारी लेना चाहता हूँ। मेरा अपना मत है कि माँ के गोद में जब हम लोग थे तो हमको रोटी भी मिल जाता था, कपड़ा भी मिल जाता था और आवास भी मिल जाता था। माँ के गोदी में थे तो उस गोद में ही आंचल, उनके आंचल से हमारा वस्त्र का काम कर देता था, उनके दूध से हमारा पोषण हो जाता था और रहने के लिए उनके गोद मिल जाते थे, हाथ का झुलुआ मिल जाता था। तो माँ के गोद में जब मैं था, हर एक लोग, तो किसी चीज की जो रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं थी। रोटी भी मिल गया, रहने का भी मिल गया और कपड़ा भी मिल गया। जब मेरी उदंडता बढ़ती है तो माँ अपने बोझ से नीचे उतार देती है, और थोड़ी उदंडता बढ़ गई ना तो कहती है कि अब मेरे साथ तू सोने लायक नहीं है, बेड अलगे लगा देती है। और उदंडता जब बढ़ती है ना तो अपने रूम में नहीं दूसरे रूम में बेड लगा देती है। और जब उदंडता बढ़ती है ना तो स्कूल भेज देती है, और जब उदंडता बढ़ती है ना तो हॉस्टल में डाल देती है, और उदंडता बढ़ती है ना तो विदेश भेज देती है ना। तो जितना ही गलती करोगे उतना ही माँ से दूर चले जाओगे। यानी कि तुम जगत जननी से कुछ मांग रहे हो, इसका मतलब है कि उनके गोद से तुम उतर चुके हो। गोद में रहते तो मांग नहीं होता, वहां सब कुछ तो मिल ही जाता। यानी कि तुम उनके गोद से उतर गए हो तभी डिमांड कर रहे हो, मुझे भोजन चाहिए, हमको वस्त्र चाहिए, हमको ये चाहिए। उनके गोद में जा। मेरा सुझाव है कि उनके गोद में अपनी उदंडता तो खत्म कर और मर्यादित व्यवहार खत्म कर, और जगत जननी के गोद में तू समा जा और सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पैर के नीचे रख देंगे। तो सब कुछ देने को जो सामर्थ्यवान है उससे एक छोटी सी वस्तु मांग रहे हो जो नश्वर है। निष्काम कर्म तुम नहीं कर रहे हो, तुम पूजा भी सकाम कर रहे हो। ये पूजा करेंगे तो ये फायदे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि तू तो बनिया है, बनिया कुछ लेकर ही देता है। हाँ, बनिया में या तुम में कोई अंतर नहीं है। तुम साधु हो लेकिन लेकर दे रहे हो, इसका मतलब है कि बनियोटी है। प्रभु ये लड्डू चढ़ाएंगे 5 किलो, ये काम कर दीजिएगा तो ना, इसका मतलब क्या? भगवान भी सोचेंगे, काम भी देखेंगे कि कितना काम ले रहा है और लड्डू की कीमत क्या है, उसके अनुसार काम होगा। वो कहेंगे कि हमको तो लड्डू की जरूरत नहीं है, तो वो कहेंगे कि काम नहीं करेंगे ना। अगर उनको बुझाएगा कि भाई जो दे रहा है इसकी मुझे जरूरत है और इसके बदले काम कर रहा है तो कर देंगे ना। तो एक बार कहोगे कि प्रभु हमारा मन जो है माखन जैसा मुलायम हो गया है, इसको ले लीजिए और ये कर दीजिए, वो आसानी से कर देंगे। कन्हैया आसानी से कर देगा, क्योंकि चित चोर है, माखन चोर है। माखन दूध से नहीं, दूध को मथने से निकलता है। यानी कि शरीर को मथ दिया है और माखन निकल रहा है, उसको जरूरत है। इस शरीर की आवश्यकता नहीं है, इस शरीर की आवश्यकता उसको नहीं है। इस शरीर को जो मथा गया है और उसका जो क्रीम निकला है उसकी उसको जरूरत है, और वो लेकर आपको सब कुछ दे देगा। हाँ, पांडव यही कुछ दिए थे, गोपियां यही लोग दिया था, तो उनके लिए सब सुलभ। तो विदुर जी ने कहा, सत्संग में सारी बात कहूंगा। मैंने कथा में सुना था कि जो 12 वर्षों तक सतत सत्कर्म करे उस पर भगवान कृपा करते हैं। 12 वर्ष एक ही स्थान में रहकर ध्यान करने वाले को प्रभु दर्शन देते हैं। मुझे लगता है कि द्वारिकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं किंतु मेरे लिए ही आ रहे हैं,
अब इनको आभास हो गया है कि 12 वर्ष गंगा नदी के तट पर मैं साधना जो किया, इसीलिए प्रभु आ रहे हैं, वहां नहीं आएंगे यहीं आएंगे। वो बहाना है कि मैं हस्तिनापुर जा रहा हूं, लेकिन वो यहीं आएंगे क्योंकि 12 वर्ष हो गए हमको, हम दोनों को मिलकर तपस्या करने का। हाँ, यहाँ तो पति पत्नी में पटता ही है नहीं, दोनों आदमी नदी के किनारे कैसे जाएगा? कहेगा कि इतना सुलभ चीज छोड़ कर जा रहे हो तो तुम अकेले जाओ हम नहीं जाएंगे इतना 56 प्रकार भोग के। और दोनों पति पत्नी चले गए और दोनों साथ हैं कि ब्रह्म आ गया। तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है या सोचनीय बात है। विदुर जी कहते हैं कि देवी तुम्हारी तपस्या का फल मिलेगा, कल परमात्मा के दर्शन होंगे। सुलभा देवी ने विदुर जी से पूछा कि आपका प्रभु के साथ कोई परिचय भी है? कह रहे हैं कि आपका कोई जान पहचान है कि आपके पास आएंगे? विदुर जी ने कहा कि जब मैं कृष्ण को वंदन करता हूँ तो वे मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं। जब मैं उनको वंदन करता हूँ तो चाचा कहकर उनको पुकारते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ कि मैं तो अधम हूँ, आपका दासानुदास हूँ, मुझे चाचा मत कहो। जीव जब नम्र होकर प्रभु की शरण में जाता है तो ईश्वर उसका सम्मान करते हैं। प्रभु जब नम्र होकर प्रभु के शरण में जाता है, कल ही मैं बता चुका हूँ, सनातन का सारे गुण अगर आप में आ जाएंगे तो प्रभु आपको, आत्मा आपके सामने दृश्य हो जाएगी। जो अदृश्य है वो दृश्य बन जाएगी। कौन से चारों गुण? स्मरण रहना चाहिए, सनत कुमार, झुकना ना, अपने बारे में जानना, बराबर आनंदित रहना और नया नूतन जोशीला रहना, मतलब एक्टिव रहना। ऐसा नहीं कि काम नहीं तो सो गए, नींद नहीं आई और सब सो गए, नहीं, एक्टिव रहना। मिलिट्री वाले एक्टिव रहते हैं, हरदम काम में लगाए रहता है कमांडेंट उसका ना, बैठने नहीं देता है। यानी कि शरीर से कुछ न कुछ करो, नहीं हो गया है तो फिर घर पोछो, नहीं कुछ काम है तो कुछ न कुछ करते रहो, तो एक्टिव रहो। ये चारों गुण अगर तुम्हारे पास आ जाएंगे तो प्रभु का अनुभव तुम कर लोगे, और अनुभव कहीं दूसरे नहीं, अपने अंतःकरण में ही करोगे। अब 12 बरस तक साधना करोगे। 12 बरस साधना करने का मतलब क्या है? कल मैं लिखवाया था, हृदय में अनाहत चक्र बाहर 12 दल के होते हैं। यानी कि पृथ्वी को छोड़ दोगे ना, पृथ्वी को छोड़ दोगे, जल को छोड़ दोगे, अग्नि छोड़ दोगे, तो आकाश, जब वायु के खंड में आओगे, यानी कि प्राणायाम जब करने लगोगे, जैसे मन को मैंने कहा कि प्राणायाम में लगा दो और वो पूर्ण होगी तो प्रभु आ जाएंगे। 12वां में वायु है ना, 12 दल पर 12 वर्ष साधना करोगे। कहा भी जाता है ऐसे भी कि जो अनाहत चक्र में प्रवेश करता है वही संत कहलाने के लायक है। जो अनाहत चक्र में जिसकी प्रविष्टि नहीं हुई है उसे संत कहना धोखा होगा। इसलिए कि उसको धरती का सब कुछ चाहिए, उसको जल चाहिए, उसको अग्नि चाहिए। इसलिए संन्यास धर्म कहेगा कि आग नहीं छूना है ना, मतलब अग्नि तक कहा गया है कि छूना नहीं है तुमको, जो मिल जाए उसको मांग के खा लो ना, उसके नियम का पालन। संन्यास में भी बहुत रहस्य है, लेकिन ये सब समाधि भाषा है, तो न कोई बताने वाला है न कोई सुनने वाला है ना, वही ठेला ठेली वाली बात है ना। तो जैसे भी वो चल रहा है, तो उनको हमारे घर पर पधराने का न्योता दीजिए। मैं भगवान से तो रोज भगवान का भोग लगाती हूँ। अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी दृष्टि के समक्ष वे प्रत्यक्ष रूप से भोजन करें। कह रहे हैं कि सुलभा करें, रोज तो मैं भोग लगाती हूँ, जो भोजन करती हूँ पहले भोग लगाती हूँ। पहले हम लोग के घर में भी पहले घर बनता, भोग लगता था, पहले भोजन बनेगा तो भगवान का भोग लगेगा, उसके बाद लोग प्रसाद के रूप में खाएंगे। तो वही काम मैं 12 वर्ष से की हूँ। अब हमारी इच्छा है कि सामने वो आकर भोजन करें। ऐसे तो भोग मैं लगाती हूँ। विदुर जी कहते हैं कि मेरे आमंत्रण को अस्वीकार को वे नहीं करेंगे, किंतु इस छोटी सी झोपड़ी में हम उनका आदर सत्कार कैसे करेंगे? उनके आगमन से हमें तो आनंद होगा, किंतु उनको तो कष्ट ही होगा। अब भक्त क्या सोच रहा है? भगवान हमारे पास आएंगे तो सत्कार करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो उनको कष्ट होगा, उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं उनको आमंत्रण नहीं दूंगा ना। मतलब प्रेम जो होता है वो दूसरे को भलाई चाहता है, वो स्वार्थी नहीं होता है। सच्चा जो प्रेम है वो दूसरे की भलाई। गोपियां भी रो रही हैं, बिलख रही हैं,
लेकिन नहीं कहती हैं कि कन्हैया तू गोकुल में आ जा ना, तू अच्छा है तू वही रह। तो प्रेम, सच्चा जो प्रेम होता है उसमें त्याग होता है, बगैर त्याग के तो प्रेम हो ही नहीं सकता। ये आ गए हैं, प्रभु आ गए हैं, हर कीर्तन लोग कर रहा है अंदर बैठकर, और ये गेट पर झोपड़ी भी खड़े हैं भगवान। अब सोच रहे हैं कि कब ये देखेंगे हमको, कब हमको देखेंगे। ये दोनों आदमी पति पत्नी मस्त हैं हर कीर्तन में, अब भगवान दरवाजे पर आकर खड़े हैं। अंत में कहते हैं चाचा ना, कहते हैं कि सुन नहीं रहा है, हमारा कीर्तन कर रहा है, हम ही खड़े हैं दरवाजे पर। तो चाचा चाचा कहकर पुकारते हैं, उनका ध्यान बढ़ता है, बुलाते हैं अंदर, खिलाने के लिए खिलाते हैं और केला खिला रहे हैं। केला खिला रहे हैं तो इतना प्रेम बढ़ गया है, सेवरी वाला हाल हो गई विदुर जी की। केला के छिलका खिला रहे हैं, केला के गूदा फेंकते जा रहे हैं विदुर जी। केला छील रहे हैं, छिलका उनको दे रहे हैं, गूदा फेंकते जा रहे हैं ना। इतना प्रेम में विह्वल हो गए कि पता नहीं चलता है कि छिलका खिला रहे हैं कि केला खिला रहे हैं। ऐसे प्रेम होते हैं जैसे सेवरी का प्रेम था। प्रभु राम को जूठा बैर उनके सामने चख कर देती थी, ये मीठा है प्रभु का, ये तो प्रेम ही है ना। तो ऐसा प्रेम तो अगर जीव ब्रह्म से करने लगे तो ब्रह्म तो उसके आंगन में जाए नहीं। सेवरी के यहाँ भी गए, विदुर जी के यहाँ गए, हम वैसा कर नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे पास बुलाने पर भी नहीं आते। वहां बिन बुलाए गए हैं, विदुर जी के पास बिन बुलाए गए हैं, सेवरी भी को भी बिन बुलाए गए हैं। वो गुरु के वचन पर विश्वास करके कि गुरु जी कहे हैं कि राम आएंगे अपनी भार्या को खोजने के लिए तुम्हारे पास, और वो विश्वास से इतने वर्षों तक तो रास्ता बाहर रही है, रोज फल चुन चुन के रख रही है, आएंगे तो एक ही दिन, इतना नियमतः बना लिया। इसका मतलब है क्या, क्या करना चाहिए? यानी कि तुम भी नियम बना लो, भक्ति अलग से मत करो, जीवन ही तुम्हारा भक्तिमय हो। जो भी कार्य कर रहे हो उनको समाहित कर लो। प्रभु मैं झाड़ू दे रही हूं, तो आप अगर नहीं रहते अंदर तो झाड़ू मैं कैसे देती, ये स्मरण करो। यानी कि आप ही दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूं। आप नहीं रहते खाना मैं कैसे बनाती, आप हैं तभी मैं बना रही। आप निकल जाएंगे तो खाने नहीं बनेगा। प्रभु आप हैं तभी तो बन रहा है, तो ये खाना बनाने वाले तो आप ही हैं। केवल विचार बुद्धि से करोगे तो 24 घंटा भक्ति में चले जाओगे, अहंकार भी खत्म हो जाएगा, अब ब्रह्म तुम्हारे पास जरूर आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए 24 घंटा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहो, काम भी हो जाएगा और तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और ब्रह्म की अनुभूति भी होने लगी।